Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 3. The topic is test for protein. तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। इससे पीछे हमने देखा था कि हम डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं फूड में उसको कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि उनमें जो फूड है आपका उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो स्टार्च के लिए भी हमने देख लिया था और उसके बाद फैट के लिए भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो हमने फूड की आइटम कौन कौन सी ली थी। बॉइल्ड राइस ये थे, बॉइल्ड ग्राम, क्रस्ट पीनट, ऑयल, बटर एंड क्रस्ट कोकोनट, ये सब चीज़ें हमने ली थी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो चलो देखते हैं कि प्रोटीन आपके फूड में कैसे आपको पता चलता है कि आपके फूड में प्रोटीन है या नहीं है। ओके, 3.7 एक्टिविटी, लेट अस इन्वेस्टिगेट दिस एक्टिविटी मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर। तो टीचर को ये एक्टिविटी करनी है एंड टेक द फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज़। तो जो आपने पिछली एक्टिविटीज़ में जो फूड आइटम ली थी आप उनको लेंगे। मेक द पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग द पेस्ट एंड मॉर्टर। तो आपके पास जो या तो आप जो पेस्टल होता है उसकी हेल्प से और मोटर की हेल्प से जो है इसका पेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जितनी भी आइटम आपने ली थी उन सबको लेना है। पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन द सेपरेट टेस्ट ट्यूब। अब आपने जो है जितनी आपके पास फूड आइटम है उतनी आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है और सब चीज़ों का ऐसे ही पाउडर और पेस्ट बना करके एक एक टेस्ट ट्यूब में डालना है। ठीक है, फिर आपने देखो यहाँ पे प्रिकॉशन दी हुई है, मतलब आपने क्या क्या बचाव रखने हैं। सबसे पहली बात तो जो केमिकल जो आप यूज़ करते हो वो बड़े हार्मफुल होते हैं, तो इनको बड़े केयरफुली हैंडल करना है और इनको डायरेक्ट टच नहीं करना है जब तक आपको बोला ना जाए। ओके, दूसरा, अगर मान लो कोई केमिकल आपके हाथ के ऊपर गिर जाता है तो आपने उसको जल्दी से पानी से धोना है। ठीक है, कपड़े से साफ नहीं करना है, पानी से धोना है, क्योंकि कई बार जो है केमिकल इतने डेंजरस होते हैं कि आपकी स्किन भी वो मतलब जला सकते हैं। नेक्स्ट है, डू नॉट पुट एनी ऑफ दिस केमिकल इनटू योर माउथ एंड ट्राई टू स्मेल देम। ना तो आपने उनको सूंघने की कोशिश करनी है, ना तो अपने मुंह में वो केमिकल आपने डालने हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है। फिर आपने क्या करना है, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब ली थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने जितने भी फूड आइटम लिए थे उनको आपने क्या किया, अच्छे से पेस्ट बना करके डाल दिया। अब आपने 2 से 3 टी स्पून वाटर की जो है हर एक टेस्ट ट्यूब में डाली और उसको अच्छे से शेक करना है। जैसे यहाँ पर आपके मटेरियल दिए हुए हैं, यही हमने लिए थे, राइस, पीनट, पीज एंड सोयाबीन, ब्रेड और पेस्टल मोटर, जो हमारी इसको क्या बोलते हैं हम घर में जो होते हैं छोटी सी मसाले कूटने के लिए रखे होते हैं ना, वही है ये ओखली टाइप। ठीक है, एंड अब आपने क्या करना है, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले आपने कॉपर सल्फेट लेना है और 2-2 बूंदे टेस्ट ट्यूब की उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देनी है। ठीक है, मतलब जो आपने कंटेंट लिया जिनको आपने पेस्ट बनाया उनके अंदर आपने 2-2 बूंदे डाल देनी। अब आपने एक और ड्रॉप लेना है और उसकी हेल्प से 10 ड्रॉप जो है कैस्टिक सोडा की हमने सब में डाल देने। ठीक है, कास्टिक सोडा होता है एक, उसकी आपने जो है 10 बूंद डाली है। फिर आपने अच्छे से उनको शेक करना है और फिर उसके बाद आपने उसको स्टैंड के साथ लगा के रख देना, मतलब उसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। फिर क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डिड द कंटेंट ऑफ द सम टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। तो क्या किसी टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो वायलेट हो जाता है। द वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो जो वॉयलेट कलर है वो कब आएगा, वो तभी आता है जब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगी। आपने वो जो ऑब्जर्वेशन है वो लिखनी है। तो जैसे आप इसके ऊपर लिखते हो ना, तो आपने जो आइटम ली है उन आइटम के सामने ABC इस तरीके से लिख लेना है और उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब लिखे उनके ऊपर भी ABC करके लिख देना है। तब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन से ट्यूब में कौन सा मटीरियल है। What conclusion can you draw from table 3.3 which food item show the presence of more than one nutrient। तो आप जो इसमें पिक्चर दी हुई है उस पिक्चर को देख करके आप बता सकते हो कि आपका जो टेबल है उसमें फिल करना है फिर आपने। ठीक है, कि कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ द प्रोटीन एंड द फैट। तो कौन सी फूड आइटम है जो शो करती है कि उसमें दोनों प्रोटीन और फैट प्रेजेंट है। पीनट शो करता है प्रेजेंस ऑफ बोथ द प्रोटीन एंड फैट। पीनट होता है ना, मूंगफली होती है, उसके अंदर प्रोटीन भी होती है फैट भी होती है। दिस इंडिकेट दैट द फूड विच इज ईट मे कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट। तो ये इंडिकेट करता है कि हम बहुत सारे ऐसे चीज़ें खाते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, इज देयर अ फूड आइटम दैट लैक एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट। तो क्या कोई ऐसा फूड आइटम है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है। विच ऑफ दिस फूड डू
यू कंज्यूम डेली। और ऐसा कौन सा फूड आइटम है जिसको आप डेली लेते हो और उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है। ट्राई टू फाइंड आउट द अदर फूड दैट आर गुड सोर्स ऑफ द स्टार्च फूड एंड स्टार्च फैट एंड प्रोटीन। तो आप और भी फूड आइटम की लिस्ट बना सकते हैं जिनमें स्टार्च होगा, प्रोटीन होगा और फैट होगा। ठीक है, तो ये टेबल है, इसको मैंने फिल कर दिया है। तो सबसे पहले तो जो है फूड आइटम के नाम याद दिए हैं, उसके बाद कलर बताना है कि स्टार्च से टेस्ट करने के बाद पहले कौन सा कलर था, बाद में कौन सा कलर आया। ऑयल पैचेस किसके ऊपर आया, किसके ऊपर। प्रेडिक्शन मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सा कलर इसमें आएगा, कलर आएगा या नहीं आएगा। प्रोटीन के ऊपर कौन सा कलर शो होता है। फिर अगर स्टार्च से कलर चेंज हो रहा है तो आप उसको लिए टिक करोगे, अगर नहीं है तो क्रॉस करोगे। ओके, तो पोटैटो का हमने देख लिया था, वाइट कलर का होता है। जब हम उसको काटते हैं तो जैसे आयोडीन डालते तो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो प्रेडिक्शन है, इसमें ऑयल तो नहीं होता है, फैट नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेडिक्शन ऑब्जर्वेशन नो है। अब जब आप इसमें जो है स्टार्च के लिए करते हैं तो पोटैटो में स्टार्च होता है, तो इसलिए यस, फैट नहीं है तो नो, प्रोटीन नहीं है तो नो। तो इस तरीके से आपने इनको करना है। तो ये सारा टेबल मैंने बना दिया है। जो खीरा होता है उसका लाइट ग्रीन कलर होता है। अगर आप उसमें जो है आयोडीन डालते हो तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई स्टार्च नहीं होता है। ठीक है, बॉइल्ड राइस है तो वो वाइट कलर के होते हैं। जब हम इसके ऊपर आयोडीन डालते हैं तो ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये शो करता है कि इसके अंदर क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो इसमें फैट नहीं होती है, क्योंकि फैट के साथ कलर मतलब नहीं देगा। प्रोटीन इसमें होती है, तब प्रोटीन की वजह से वॉयलेट कलर देगा। मतलब आपके बॉइल्ड राइस में दो कंटेंट होते हैं, दो कंपोनेंट है, एक स्टार्च भी है और दूसरा प्रोटीन भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस टेबल को देख लेना है, इसमें सारा बता दिया है। ओके, नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। और इस यहाँ पे थोड़ा सा एक और है, बटर जो होता है ना, बटर वैसे जो है इसमें फैट होती है। ठीक है, तो फैट के लिए ये कलर देगा, पर ये जो है आपके प्रोटीन के लिए कलर, अगर कभी मान लो प्रोटीन के लिए बटर ने कलर दे दिया, दैट मीन इसमें मिक्सिंग है। ठीक है, मिक्स कलर होगा तभी ये कलर, मिक्स कोई कंटेंट होगा तभी ये कलर देगा, अदरवाइज ये कलर नहीं देगा। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है। आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सेम फॉर एवरीवन। क्या सारी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है सबके लिए एक जैसी होती है। डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड टू बी द सेम टाइप ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइप एंड द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन अ डाइट में वेरी अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो आपके दादा दादी है उनके लिए जो फूड आइटम है वो अलग होंगी, आपके लिए अलग होगी। तो वो उसके साथ साथ आपकी बॉडी की जो डिमांड है वो भी अलग होती है। तो हर एज में, हर जेंडर में फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ लाइफ स्टाइल के ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ आपका जो भोजन है उसका पैटर्न जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो आपके जिम ज्वाइन करते हैं उनका फूड स्टाइल कुछ अलग होता है ना। जो छोटा बच्चा है उसका फूड स्टाइल कुछ अलग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फूड जो स्टाइल होता है, फूड इनटेक का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटी 3.8। यू हैव लिस्टेड द फूड कंज्यूम्ड बाय योर ड्यूरिंग द वीक इन 3.1। तो आप अपने पूरे हफ्ते में आपने क्या क्या खाया, कौन से टाइम में कौन सा भोजन आप लेते हो, उसकी एक लिस्ट बना सकते हो। Check whether your food contain all the nutrient and other essential component necessary for the growth and development. If not, check which nutrient or the other component needed to be added. तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो भोजन है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट थे, कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट है जो आपके लिए ज़रूरी है आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि कौन सा न्यूट्रिएंट इसमें लैक है जिसको आपको लेना चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी ना हो। A diet that has been with essential nutrients, surface and water in the right amount of proper growth and development of body is known as balanced diet। तो इसको अंडरलाइन करना है। बैलेंस डाइट क्या होता है, ये एक ऐसी डाइट होती है जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। इसमें रफेज भी होता है, वाटर भी होता है, राइट अमाउंट प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के लिए। ठीक है, तो मतलब सारे कंटेंट होने चाहिए। व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट बैलेंस डाइट। तो आप अपने भोजन में ऐसा क्या चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो भोजन है वो बैलेंस हो। एक्टिविटी 3.9 लेट अस कंपेयर। तो जो लोग कंपेयर करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी है। ये तो पोटैटो वेफर्स दिए हुए हैं। पोटैटो जो लिए हैं उनको आपने एक तरीके से फ्राई किया है, उसके अंदर सॉल्ट वगैरह चिली फ्लेक्स डाली है, और ये हो गया। दूसरा है रोस्टेड चना। जो चना होता है ना उसको रोस्ट किया, पहले सोक करते हैं, उसके बाद उसको तवे के ऊपर जो है रोस्ट करना है। तो उसमें और पोटैटो रेफर में जो है हमने न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी है। तो देखो एनर्जी जो है इससे कितनी मिलती है, 536 कैलोरी मिलती है। और
चना से कितनी मिलती है, 355 किलो कैलोरी मिलती है। पर देखो इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो भी वेरी करती है। अब फैट है 35 ग्राम और इसमें फैट है सिर्फ 6.26 ग्राम। तो जो जितना ज़्यादा फैट होगा ना वो उतना ज़्यादा अनहेल्दी होगा एक तरीके से, मतलब आपकी बॉडी को फैट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट 53.0 ग्राम और इसमें जो है 58.58 ग्राम। प्रोटीन 7.0, इसमें प्रोटीन देखो 18.64 ग्राम है। प्रोटीन हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यू होते हैं उनको प्रोटीन बढ़ने के लिए चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर 4.8 है, इसमें 16.8 है। तो डाइटरी फाइबर जितना अच्छा होगा आपकी बॉडी से जो वेस्ट है उतना अच्छे से एक्सपेल हो पाएगा। तो मतलब इन दोनों को कंपेयर करके हमें ये पता चल रहा है कि जो रोस्टेड चना है दैट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। तो रीड, आपने ये न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन रीड करनी है जो इसमें दिया हुआ है, तो हमने ये सारा रीड कर लिया और कंक्लूजन भी निकाल दिया कि जो रोस्टेड चना है दैट इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड डाइटरी फाइबर एंड carbohydrate for our body. Okay, nutritional information of the food packet given the food choose and why. And some food have a high calorie due to the very high sugar and fat content. Moreover, they contain very low amount of protein, mineral, vitamin and dietary fiber. These food are called the junk food. तो इस तरीके का जो भोजन जिनमें ये जो कंटेंट है प्रेजेंट तो है बट लेस अमाउंट में है, तो इसको बोलते हैं जंक फूड। ओके, तो आजकल के बच्चे जो होते हैं ना जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें फैट ज़्यादा होती है और इसकी वजह से आपकी बॉडी में जो है क्या होता है, बॉडी आपकी फैटी हो जाती है। ठीक है, दिस फूड इंक्लूड द पोटैटो रैपर, कैंडी बार, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कंज्यूमिंग दिस फूड फ्रिक्वेंटली नॉट गुड एंड नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। दे मेक अ पर्सन ओबेस। ओबेस का मतलब मोटे हो जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, सच अ पर्सन वे सफ़र फ्रॉम द बहुत सारे हेल्थ डिजीज जो है हेल्थ प्रॉब्लम इससे आती है। यू शुड बी ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर प्रोशिता स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। तो याद रखना है हमेशा ये बात कि हमारा जो हेल्थ है वो सबसे बड़ी हमारे पास क्या है, वेल्थ है, संपदा है। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। हमें जो है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ध्यान देना चाहिए और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। जंक फूड को हमें मना करना चाहिए। ठीक है, गुड हेल्थ जो है एसेंशियल है लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। कभी भी आपने लाइफ हैप्पीली गुजारनी है तो आपको आपकी बॉडी जो है अच्छी होनी चाहिए, सेहतमंद होनी चाहिए। विच ऑफ द टू फूड आर स्टडी इन 3.9 कुड बी लेवल अ जंक फूड। तो इन दोनों में से किसको करेंगे लेबल, तो ये जंक फूड में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैकेज्ड फूड आइटम मस्ट बी इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिशन ऑन दियर कवर। कभी भी आपने इस तरीके का लिया होगा तो ना पैक्ड फूड, तो उसके ऊपर लिखा होता है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू। सम टाइम मोर न्यूट्रिशन आर एडेड टू बी द फूड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें और न्यूट्रिशनल एडेड होते हैं, उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। आयोडाइज साल्ट है और कुछ बेबी फूड एग्जाम्पल है इसके फोर्टिफाइड फूड के, इसमें मतलब एडिड होते हैं न्यूट्रिएंट्स। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज, जिसको FSSAI, आपने देखना डब्बों के ऊपर लिखा होता है इस तरीके का FSSAI, गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट द फूड क्वालिटी इन इंडिया। तो ये जो है फूड क्वालिटी को रेगुलेट करता है इंडिया में। ओके, तो ये हो गया आपका बैलेंस डाइट के बारे में। नेक्स्ट है मिलेट न्यूट्रिशन रिच सीरियल, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ अपनी क्लासेस को शेयर कीजिए ताकि वो अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।